सारा कुछ मैं चॉप करके रख ली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉगिंग है, बुधवार शाम के टाइम से मैं ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो शाम से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती हूँ ये आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अभी ये शाम का टाइम नहीं, 4:30 बज रहा था। तो मैं बाबू लोग को सुला रही थी, साथ में मेरे को भी हल्का सा नींद आ गया था, तो मैं भी उसी में सो गई थी। तो कुछ देर आधा घंटा मैं ऐसे ही लेट कर रेस्ट कर ली। उसके बाद फिर यहाँ पे शाम के टाइम में मैं कपड़ा लेने के लिए आ गई थी। क्या है ना, दोनों बाबू सो जाता है ना, उसके बाद मैं ना कुछ भी काम बहुत ही रिलैक्स होके करती हूँ। तो दोनों सो रहा था, तब तक मैं सोची चलो कपड़ा भी सूख गया है तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा ले लूँगी। और कपड़ा का तो क्या ही बोले, रोज़ मतलब हर एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं कपड़ा नहीं धोती होंगी। और सुखा के रोज़ फोल्ड करना ही रहता है। क्या है ना, अगर आप कपड़ा धो के सूख गया, अगर फटाक से फोल्ड कर दी तो बहुत अच्छा, अगर इसको रख दिए तो फिर रखा ही रह जाएगा। फिर कब मतलब फ़ोल्ड करेंगे इसका कोई ठीक नहीं है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। और तो यहाँ पे मैं सोची चलो दोनों सोया हुआ है, तब तक मैं अपना ये काम सलटा लेती हूँ। सबसे बड़ा मतलब सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, कपड़ा को फ़ोल्ड करना। और कपड़ा ना इस तरह से आप घर में रहता है ना तो अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो हाथों हाथ यहाँ पे मैं तो यहाँ पे जितना भी बेडशीट है उसको मैं अलग से फ़ोल्ड करके साइड में कर लूँगी। तो क्या है ना, आप कितना भी आलस करो, कुछ भी करो, बट काम तो करना है मुझे ही। तो फिर क्या ही आलस, हाँ कभी कभी मानते हैं आलस हो जाता है, आलस आ जाती है, बट क्या करें, करना तो है मुझे ही। तो इसीलिए मैं इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि मुझे तो सारा काम मुझे ही करना है, तो फिर क्या ही चीज़ का आलस। अगर ये काम अगर मैं फिर से छोड़ देती कि नहीं कल कर लूँगी, तो फिर कल नहीं होता, कल भी नहीं होता मेरे से। कल हम तो सोचते हैं कि कल कभी होता ही नहीं है। कल पे कोई चीज़ मैं छोड़ती हूँ ना तो कभी भी नहीं होता है। तो मैं सोची चलो फटाक से कर लेती हूँ। और ये जो कपड़ा है ना, मैं फ़ोल्ड कर रही थी, बाकी और भी कपड़ा था जो आज मैं लेके आई हूँ, ये तो और है। और उसके बाद और भी अलग से था जो बालकनी में फ़ोल्ड नहीं, फैला के रखी हुई थी। तो उसे मैं उसके बाद फिर उसको भी मैं फ़ोल्ड की थी। और देखिए यहाँ पे कपड़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ और बाबू भी उठ चुका है। तो इसी तरह से मेरा काम होता रहता है बस। तो यहाँ पे मैं कपड़ा भी अपना बाबू का जो भी था अलग कर ली थी, दोनों का अलग अलग मैं कपड़ा रखती हूँ। और हस्बैंड का भी अलग है, मेरा भी अलग है। तो ये है बड़ा बाबू का कपड़ा यहाँ पे रखती हूँ। तो ये सब रेगुलर का कपड़ा है। और यहाँ पे अपना कपड़ा रख लूँगी। और साइड में मेरे हस्बैंड जी का कपड़ा है। तो क्या है ना, मैं चाह रही हूँ कि डेली ब्लॉगिंग करूँ और आप लोग के साथ आप लोग से मिलने आऊँ। मुझे भी अच्छा लगता है डेली ब्लॉगिंग करके, और ब्लॉगिंग करूँ और आप लोग से मिलूँ और अपना अपडेट देती रहूँ। बट क्या ही करे, कभी कभी बच्चे हैं, कभी कभी एब्सेंट हो जाता है, मीन्स गैप हो ही जा रहा है। क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा ही कोल्ड कफ़ लगा हुआ है, तो इसमें भी मुझे देखना पड़ता है। जब बच्चे को ना कोल्ड कफ़ लगता है ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सोता नहीं है अच्छे से, नहीं सोता है, नहीं मतलब हमको रेस्ट करने देता है। तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते यहाँ पे मेरा कपड़ा भी फोल्ड हो गया, सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पे मैं पूजा देने के लिए आ गई थी, शाम का टाइम का संध्या। तो यहाँ पे ना जब मैं संध्या मतलब पूजा कपूर जब जलाने गई ना, तो जब कपूर मैं इसमें डाली तो मुझे कुछ नहीं दिखा। बट जब कपूर जला दी ना तो यहाँ पे एक चींटी दिखा था, उसीलिए इसको क्या की ना, कपूर को मतलब निकाल के उसके बाद इसको झाड़ने लगी थी। क्योंकि इसमें मैं कपूर जलाऊंगी, भगवान जी को पूजा करूंगी, और उसी में चींटी था, तो इसी कारण से। तो यहाँ पे अब मैं कर लूँगी भगवान जी को आरती।
बाद मैं यहाँ पे शाम का टाइम का चाय और बाबू का, आज कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं दी थी, दूध बिस्किट बोली कि फटाक से बाबू खा लेगा क्योंकि उसे पढ़ाना भी है। तो क्या है ना, आप लोग से मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ बातें करूँ बट ना हो नहीं पाता है। कैमरा मतलब जब भी मैं कैमरा खोलती हूँ ना तो सारा कुछ ना मेरे सर से मतलब दिमाग से ना निकल जाता है कि मैं क्या बात करूँ नहीं करूँ, ऐसे पूरा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और अभी भी मैं आपसे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि बहुत कुछ बात करूँ, पर जब बोलने जाती हूँ ना तभी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम में बाबू को करवा रही थी होमवर्क, जो कि स्कूल की मैम दी थी जो भी। और यहाँ पे देखिए बाबू, जब भी बाबू को मैं पढ़ाऊँगी ना तो उसे नीचे नहीं रहना है, उससे भी गोदी में रहना है और देखना है। पता नहीं बड़ा होगा तो क्या करेगा, पढ़ाने देगा भी कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैं आज बनाऊँगी कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए सारा कुछ मैं चॉप करके रख ली हूँ। तो यह है अदरक लहसुन, ये है टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, और ये जो प्याज एक तो और है, इसको मैं फ्राई करूँगी। और ये रहा पनीर जो कि क्यूब करके कट कर लिया, और जो टमाटर जो कट की थी तो उसमें ना कुछ कुछ बीज का जो होता है उसको भी मैं इसमें रख ली हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी, तो सबको पहले मैं फ्राई करूँगी उसके बाद, और ये जो अदरक लहसुन है इसको मैं फ्राई करके उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद मैं पीसूँगी। तो चलिए आप लोग देखिए। तो यहाँ पे कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल ले लूँगी। तो जो यूज़ की थी ना, ज़्यादा नहीं, फ्रेंच फ्राई बनाई थी बाबू का, तो इसमें ना थोड़ा ज़्यादा करके तेल ले ली थी, क्योंकि फ्रेंच फ्राई बनाओगे ना तो ज़्यादा तेल में ही फ्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो तेल बचा था तो मैं सोची चलो पहले इसी को ख़त्म कर लेती हूँ। तो एक साइड में मैं पनीर फ्राई कर रही थी और एक साइड में मैं मतलब तो एक साइड में ना मसाला के लिए सारा कुछ रेडी कर रही थी, तो उसको भी मुझे फ्राई करके ही मैं पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन और प्याज टमाटर दे दूँगी, उसके बाद उसको फ्राई करूँगी। और हाँ, जीरा भी देती हूँ। तो ये दोनों साइड में मैं अपना जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बाबू ना शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर और ये बेबी है इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक, ताकि जल्दी से ये गल जाए। तो यहाँ पे मेरा पनीर भी फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मसाला के लिए फ्राई कर रही थी। तो इसमें ना नमक देने के बाद ना हल्का सा चला दूँगी, और इसके बाद गैस को एकदम स्लो करके ढक दूँगी ताकि जल्दी से गल जाए। और एक साइड मेरा पनीर फ्राई हो गया था, तो कैप्सिकम और प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम यहाँ इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए कैप्सिकम, टमाटर और प्याज तीनों को फ्राई कर चुकी हूँ और इसको निकाल लूँगी। इतना ही देर में यहाँ पे मसाला का भी तैयारी हो जाएगा, तो मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी पंखा के नीचे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। उसके बाद जब तक वो ठंडा हो रहा था तब तक मैं सोची कि चलो यहाँ पे मैं आटा का तैयारी कर लेती हूँ, मीन्स आटा गूँध लेती हूँ। तो आटा में दे दी थी हल्का सा नमक, जो कि मैं जब भी आटा सानती हूँ तो हल्का सा नमक दे ही देती है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा फ्राई की पनीर, ऐसे पनीर का सब्ज़ी में पनीर नहीं खाता है, बट फ्राई किया हुआ पनीर उसको अच्छा लगता है। बट मैं कुछ नहीं बोलती, चलो ठीक है खा लो। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध के रख ली हूँ। अब इसको मैं ढक दूँगी कुछ देर के लिए, जब तक मेरा सब्ज़ी बने तब तक वो आटा मतलब अच्छे से रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मसाला को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही फ्राई कर चुकी थी, तो इसीलिए ज़्यादा पकाना नहीं है। मसाला ऑलरेडी पूरा पका हुआ है, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करते हैं। क्या है ना, मसाला मतलब जितना अच्छा से पकाओगे ना उतना ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। और सचमुच में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाता है। आप लोग गाइस प्लीज़ मतलब ज़रूर से ज़रूर इस तरह का सब्ज़ी बनाना। कढ़ाई पनीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मैं जब भी कढ़ाई पनीर बनाती हूँ ना तो क्या है ना, आप धनिया जो होता है, धनिया को आप फ्राई करके उसके बाद उसको कूट के दोगे ना, इसमें और भी टेस्टी लगता है कढ़ाई पनीर में। बट मैं नहीं दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं क्रीम के जगह क्रीम स्किप करके यहाँ पे मैं दूध दे देती हूँ। हमेशा से जो भी दूध घर में रहता है मैं वही दूध दे देती हूँ, क्योंकि मैं मलाई घर में रखती नहीं हूँ। और अमूल फ्रेश क्रीम जो होता है वो भी मैं नहीं रखती हूँ। इसी कारण से मेरे घर में दूध अवेलेबल रहता है, तो मैं दूध दे देती हूँ। तो एक साइड में मैं फ्राई कर रही थी। अब ज़्यादा देर नहीं था सब्ज़ी बनने का, मतलब 2 से 3 मिनट और लगता। तो मैं सोची चलो यहाँ पे कसूरी
मेथी को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ सौते करके ना। इसमें क्रश करके देंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी कसूरी मेथी अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो अब इसमें मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चीनी नहीं दिए थे कढ़ाई पनीर में, तो हल्का सा चीनी दे देंगे, और नमक तो पहले ही दे दी थी मैं। तो यहाँ पे देखिए कसूरी मेथी अच्छे से फ्राई हो गया था। अब मैं उसे हाथों की मदद से अच्छे से मैं क्रश करके डाल दूँगी। और यहाँ पे सचमुच में गाइस बहुत टेस्टी लगा था। और यहाँ पे धनिया पत्ता दे देंगे। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई पनीर बनके रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हल्का सा गार्निश कर देंगे धनिया पत्ता, और ऊपर से दे दिए थे बटर, और मेरा ये कढ़ाई पनीर बनके रेडी हो गया था। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पराठा, और साइड में मैं दूध चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। पराठा बनाने टाइम में क्या है ना, मैं पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद हल्का सा तेल इसमें लगा के, तेल हो घी हो कुछ भी जिसमें आपको खाना है, आप उसको उसमें लगा के उसके बाद उसको फोल्ड करके मैं इसी तरह से पराठा बनाती हूँ। यहाँ पे ना तवा ना इग्नोर कीजिएगा, मेरा तवा ना बड़ा फालतू है। जब भी मैं कुछ पराठा बनाती हूँ, और मतलब ज़्यादा करके मेरे घर में पराठा बनता ही, और जब भी पराठा बनाती हूँ ना, तवा अजीब सा काला सा और अजीब सा होने लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही लगता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं क्लीन नहीं करती हूँ, क्लीन करती हूँ बट गंदा हो जाता है। तो हर टाइम इतना घस घस के, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि घस घस के मैं इसे क्लीन करूँ, क्योंकि बाबू है, उसे भी देखना रहता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था रात के टाइम का। तो यहाँ पे मैं सब, जब तक मेरे पति बोले थे कि मैं पूछने गई थी, तो बोला अभी नहीं, थोड़ी देर में खाती हूँ। तो जब तक मैं वो नहीं खाएंगे तब तक मैं सोची चलो तब तक किचन मैं क्लीन कर लेती हूँ। और मेरा ये आदत है, मैं हमेशा रात चाहे 12-1 बजे मैं बट किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। किचन क्लीन रहता है तो मैं मॉर्निंग में क्या है ना, आप सो के उठोगे ना, तो आपको एक झंझट नहीं रहेगा कि हाँ मुझे किचन में बर्तन धोना है या और भी कुछ करना है। बस उठो और जो भी काम रहता है बस झाड़ू देना रहता है, कुछ नहीं करना रहता। तो माइंड ना एकदम अच्छा सा रहता है। तो मैं इसीलिए मैं हमेशा से, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कितना भी रात हो जाए, मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ और किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रात का डिनर है ये कढ़ाई पनीर, उसके साथ में प्याज और मिर्च, उसके साथ में पराठा। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ये है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।